इस्लामाबाद यूनाइटेड ने PSL 9 का टाइटल जीत लिया। फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले में मुल्तान सुल्तान्स को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। 160 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से मार्टिन गप्टिल 50 रन बनाकर नुमाया रहे। आजम खान ने 30 रन स्कोर किए। इमाद वसीम 19 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। प्लेयर ऑफ द फाइनल करार पाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2016 और 2018 के बाद 2024 में भी टाइटल जीता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों का जीत के बाद फ़लस्तीन के परचम उठाकर ग्राउंड का चक्कर। इसराइली फ़ौज के हाथों नस्लकुशी का शिकार फ़लस्तीनियों से हमदर्दी का इजहार। फ़लस्तीन के हक़ में नारे। स्टेडियम में मौजूद अफराद ने भी खिलाड़ियों के इस इक़दाम को खुलकर सराहा। आज तो कराची के शायकीन ने सारी शिकायतें गिले शिकवे दूर कर दिए। हाउसफुल था, वरना ये कहा जाता था और आप देख रहे हैं क्राउड का जोश जो है वो आ गया है। बहुत अच्छा रहा मैच और इस्लामाबाद जीता, बहुत खुशी हुई। मैच बड़ा बेहतरीन हुआ है, दोनों टीमों ने बिल्कुल एंड तक फाइट की और क्रिकेट जीत गई। बहुत अच्छा था। इस्लामाबाद बहुत एक्साइटिंग था। लास्ट में जो ट्विस्ट हुआ था उसमें हम जीत गए। इट वाज अ ग्रेट मैच, आई रियली एंजॉयड इट। सनसनीखेज फाइनल ने PSL शायकीन के पैसे पूरे कर दिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान आखिरी लम्हात तक जारी कशमकश से शायकीन खूब लुत्फानंदोज हुए। अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को सराहा। बहुत अच्छा मैच था। इस्लामाबाद जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। अनएक्सपेक्टेडली वो जीती है इस्लामाबाद और बहुत ही क्राउड था, बहुत ही एंजॉय किया हमने। मैं तो इस्लामाबाद को सपोर्ट करने आई थी और वही जीती है। आई एम सो हैप्पी। मुल्तान को सपोर्ट किया मगर बड़ा दुख हुआ। इस्लामाबाद के लिए मतलब लाइक नो वर्ड्स। पहले लग रहा था कि बीच में के बिल्कुल हार रहे हैं, लेकिन इन दी एंड जो आजम खान ने और इमाद वसीम ने नो डाउट मतलब वॉट और हुनैन शाह एक रन जो उनका था ना, बस वही मतलब उनकी सारी गलतियाँ माफ हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PSL जीतने पर इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुबारकबाद। कहा दोनों टीमों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। ये किसी एक टीम की नहीं, पाकिस्तान की जीत है। क्रिकेट का खेल पूरी कौम को मुत्तहिद करता है। PSL के कामयाब इनेकाद पर PCB, सिक्योरिटी फोर्सेज, मुंतज़मीन और शायकीन क्रिकेट को खिराज तहसीन। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज मुफ्ती, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम अहमद की जानिब से भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुबारकबाद। एक माह के लिए बिजली 5 रुपये फ़ी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सार्फिन पर 40 अरब रुपए से ज़ायद बोझ पड़ेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। इजाफा फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा 28 मार्च को इस दरख्वास्त पर समाअत करेगा। दरख्वास्त अगर मंजूर हो गई तो इस इजाफे का इतलाक़ के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। पाकिस्तान का खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हाफिज़ गुल बहादुर से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेशन का अहम टारगेट थे। हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप TTP से मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है। शिमाली वज़ीरिस्तान के दहशतगर्द हमलों में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ और कैप्टन अहमद बदर के घरों पर जाकर वज़ीर आज़म की लवाहिकीन से मुलाकात। शोहदा को खिराज अक़ीदत। कहा शोहदा के अहल खाना पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र है। पूरी कौम मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। अमरीका का पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले से जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। अमरीका ने तालिबान पर जोर दिया है कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमले शुरू ना हो। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा है कि फ़रीक़ैन पर जोर देते हैं कि वो इख्तिलाफ़ात को दूर करें। अमरीका पुरअज़्म है कि अफ़गानिस्तान दोबारा कभी दहशतगर्दों के लिए महफूज पनाहगाह ना बने। चाहते हैं कि जब ऑपरेशन किए जा रहे हों तो शहरी मुतासिर ना हो। पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ हमारा बाकायदा राब्ता है। नसीब ने तो ट्रेन नहीं किया मगर उनका अपना शौक था, उनको देख के उनका शौक पैदा हो गया। और हमारे पठानों में है कि जो एक काम भाई करते तो दूसरा भी कोशिश करते कि उन तक पहुंच जाए, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। कितनी दफा बचपन में पिटाई लगाई उनकी खेलने पे? बहुत पिटाई लगाई मगर हाँ अभी तो
खुश हो रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जीत पर नसीम शाह के वालिद जफर शाह खुशी से निहाल। कहा कभी सोचा नहीं था कि तीनों बेटे कौमी सतह पर क्रिकेट खेलेंगे। क्रिकेट खेलने पर तीनों बच्चों ने कई बार मार खाई है, सबसे ज़्यादा मार नसीम शाह ने खाई। नसीम शाह ने हुनैन और उबैद को क्रिकेट नहीं सिखाई, उबैद और हुनैन ने खुद क्रिकेट सीखी है। तीनों बेटे क्रिकेट खेलने के लिए मुझसे छुप कर जाते थे। ख्वाहिश है कि अब हुनैन और उबैद भी पाकिस्तान के लिए खेलें। फैसलाबाद में वासा के 2 मुलाजिम आसिफ और शान सीवरेज लाइन साफ करते हुए जहरीली गैस के बायस जिंदगी की बाजी हार गए। लवाहिकीन की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से दादरसी की अपील। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर वज़ीर बराए इंसानी हुकूक खलील ताहिर सिंधु की फैसलाबाद में सीवरेज लाइन की सफाई के दौरान हलाक अफराद के अहल खाना से मुलाकात। मरियम नवाज शरीफ का ताज़ियती पैगाम पहुँचाया। मुतासरा ख़ानदान की माली इमदाद का ऐलान। आसिफ और शान मसीद 3 बच्चों के कफील थे। लवाहिकीन ने हुकूमत पंजाब से मदद की अपील की थी। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की भी सीवरेज लाइन में हलाक वर्कर्स के घर आमद, माली इमदाद की यकीन दहानी। हमास अरकान की मौजूदगी का इल्ज़ाम लगाकर इसराइली फौज का एक बार फिर गजा के अशिफा हॉस्पिटल पर हमला। 20 फलस्तीनी शहीद। अल जजीरा के सहाफ़ी समेत 80 से ज़ायद फलस्तीनी गिरफ्तार। हमले से हॉस्पिटल के सर्जिकल कॉम्प्लेक्स में आग भड़क उठी। हॉस्पिटल में पनाह लिए हज़ारों अफराद को हॉस्पिटल खाली करने का हुक्म। इसराइली जंगी काबीना ने रफा में ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा की बरतानिया आमद। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक से 10 डाउनिंग स्ट्रीट में मुलाकात। मीडिया को देखकर किसी सवाल का जवाब देने से गुरेज। ट्रैफिक कवायद की मुसलसल खिलाफवर्जी। कंजर्वेटिव लॉर्ड जैक गोल्डस्मिथ पर ड्राइविंग पर पाबंदी आयद। पाबंदी के अलावा 8,200 पाउंड जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। लॉर्ड जैक गोल्डस्मिथ 2 बरस से भी कम अरसे में 11 मरतबा ट्रैफिक कवायद की खिलाफवर्जी पर ये पकड़े गए। साबिक एनवायरनमेंट मिनिस्टर जैक गोल्डस्मिथ को वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में सजा सुनाई गई। जैक गोल्डस्मिथ बानी पीटीआई की साबका अहलिया जमायमा गोल्डस्मिथ के भाई हैं। जैक गोल्डस्मिथ ने लंदन के मेयर का इंतखाब भी लड़ा था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। लाहौर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से मट्टी मंगवाकर पिचेस तैयार कर रहे हैं। ये भी कहा कि 1 हफ्ते के अंदर कोचेस के नाम फाइनल कर लेंगे। मुल्की हो या गैर मुल्की, जो भी बेहतर कोच होगा वो आएगा। कप्तान का फैसला सिलेक्शन कमेटी करेगी। लाहौर, कराची और पिंडी स्टेडियम को अपग्रेड किया जाएगा। सेक्रेटरी BCCI जय शाह से मुलाकात मुस्बत रही।